गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टेक योर सीट। चलिए, आज के क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ना था। कल पुराना चैप्टर खत्म हो गया था ना। चलिए आज त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना हुआ भी त्रिकोणमिति ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखो बाबू बढ़िया से पढ़ना इस चैप्टर को। क्लास 10 में लगभग एग्जाम फाइनल बोर्ड में 20 से 25 नंबर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से पूछा जाएगा, ओनली त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर में आराम से बने रहिएगा, जीरो से हीरो तक। सबसे पहले इस चैप्टर के इस क्लास में ओनली थ्योरी पढ़ लेते हैं। टोटल चैप्टर यानी 8.1 से लेके 8.4 तक के टोटल के थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा गया है त्रिकोणमिति। हम लोग त्रिकोणमिति शब्द को ही पहले समझेंगे। त्रिकोणमिति शब्द जो है बाबू एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द के मतलब है कि जब इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोण और तीन भुजा के बीच रिलेशन बना। तीन कोण और तीन भुजा के बीच रिलेशन बनाना मतलब कि आप लोग हम देखिए, इसको तोड़ के समझाते हैं। एक वर्ड त्रिकोणमिति है, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो तीन शब्द बनता है। एक होता है ट्राई, दूसरा होता है गोनो और तीसरा होता है मेट्रॉन। ट्राई के मतलब तीन होता है, गोनो का मतलब कोण होता है और मेट्रॉन के मतलब माप होता है। मतलब कि तीन कोण और माप के मतलब होता है कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति को तोड़े तो ट्राई, गोनो और मेट्रॉन हुआ। ये तीनों शब्द से जब हम लोग इसका परिभाषा बनाएंगे तो होगा क्या कि किसी त्रिभुज, मतलब तीन कोण मतलब त्रिभुज होता है, तो किसी त्रिभुज एवं त्रिभुज के मतलब कोण एवं भुजाओं के बारे में परस्पर संबंध के अध्ययन जहां हम लोग करते हैं उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। परिभाषा क्या बोलेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाओं के बारे में परस्पर संबंध स्थापित करना या परस्पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जब त्रिकोणमिति पढ़े तो इसमें हम लोग बोले किसी त्रिभुज के, लेकिन जब 10वां क्लास के बात करते हैं, जब 10th क्लास के बात करते हैं तो ज्यादातर सबसे ज्यादा इसमें ओनली एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, मतलब समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में पढ़ें। तीनों भुजा जब समझ गए, जिसको तीनों भुजा पहचानने के लिए आ गया वो समझ जाइए कि एक एक्सरसाइज ऐसा ही कर लेगा। जिसको सिर्फ समकोण त्रिभुज के तीन भुजा के बारे में जानना है, और जब त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो इसका मुख्यतः 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां के मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा होती है। तो पहले हम लोग त्रिभुज के भुजा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम आप लोग के समझाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये होगा ए बी सी। ए बी सी के मतलब समकोण त्रिभुज के मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, और जिसका एक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण होता है उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब यहां बना दिए हम लोग 90 डिग्री, और जहां 90 डिग्री होगा बाबू उसके सामने वाला जो भुजा होगा उस पर एकदम हमेशा हमेशा मोहर लगा देना है, कर्ण होगा। जैसे 90 डिग्री तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो कर्ण होगा इंग्लिश में हाइपोटेनियस एज से सूचित करेंगे। दूसरा जो होगा, अब इसमें बच गया दो भुजा, तो दो भुजा में एक लंब होगा और एक आधार होगा। यह दोनों भुजा जो है वो एकदम आदमी से भी ज्यादा तेजी गति से रंग बदलता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा, यह निर्भर करेगा थीटा पर। जहां थीटा बनाएगा मतलब जहां कोण बनाएगा उसके सामने वाले भुजा आपका लंब होगा, और जो शेष भुजा बचेगा वह आधार होगा। जैसे कि मान लिया जाए अगर जो थीटा हम लोग यहां बना दिए
तो इसके सामने वाला यह भुजा आपका लंब हो जाएगा। ये P से सूचित करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। नीचे जो बच गया उस भुजा का नाम होगा आधार। आधार को हम लोग B से सूचित करेंगे, बेस मतलब आधार होता है। इसी तरीका से अगर जो थीटा यहां से यहाँ इसके बदले यहाँ थीटा बना दे, अब यहाँ थीटा बनेगा तो इसके सामने वाला यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। बट जहां 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला एकदम फिक्स कर देना है कि कर्ण होगा। बदले वाला जो भुजा है वो लंब और आधार होगा, और लंब या आधार आपका थीटा पर निर्भर करेगा। जहां कोण बनाएगा उसके सामने वाले जो भुजा होगा वो लंब होगा, और जो उसका शेष बचेगा वही भुजा आपका आधार हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला हमेशा हमेशा मोहर लगा देना है, कर्ण होगा। यहाँ थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब के मतलब P, जो बच गया आधार, आधार के मतलब B। अगर जो यही थीटा को हम यहाँ बनाएंगे, इसके सामने वाला लंब यह हो जाएगा, और यह जो बचेगा वो आधार बचेगा। अब लंब आधार कर्ण से रिलेटेड मुख्यतः 6 निष्पत्तियां जो पढ़े हैं, इसका मुख्य 6 फार्मूला होता है। जो 6 फार्मूला को अभी हम लोग लिखते हैं और 1 सेकंड में उसको याद कराते हैं। चलिए देखिए हम लिखते हैं। पहला जो होगा उसका नाम होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P बटा H होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। दूसरा जो लिखेंगे उसको बोलेंगे cos थीटा, मतलब B बटा H। इसको हिंदी में बोलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा जो होगा वो tan थीटा होगा, इसको होगा P बटा B, मतलब क्या, लंब बटा आधार। अगला चौथा में जो होगी वो cot थीटा होगा, cot थीटा B बटा P होता है, cot थीटा B बटा P, मतलब क्या, आधार बटा लंब। पांचवा जो होगा उसका नाम होगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा H बटा B, मतलब कर्ण बटा आधार। अगला छठा जो होगी वह होगा आपका कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा H बटा P होगा, मतलब क्या, H मतलब कर्ण और P मतलब लंब होगा, तो कर्ण बटा लंब। ये मुख्यतः आप 6 फार्मूला याद करिए। उसके बाद जो भी फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो एक एक फार्मूला करके सिद्ध करेंगे। यह 6 फार्मूला आपका मूल फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसी को PBH के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे, याद कराते हैं। देखिए 2 नाम हम लोग बोलेंगे, वो दोनों नाम याद रखिएगा, फार्मूला सेकंड भर में याद हो जाएगा। जैसे 2 नाम क्या होगा, एक नाम होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद करिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एकदम बहुत जल्दी याद हो जाएगा, देखिएगा PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, अभी से भरा। देखिए इसी के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा। याद कैसे करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये नाम याद रखिएगा, आपका टोटल फार्मूला सेकंड भर में खत्म। इसी को एक नाम और हम बना देते हैं, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा शुरू में साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, नेक्स्ट हो जाएगा टेन थीटा।
मतलब साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। टेन के उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन के उल्टा होता है जिसको बोलते हैं कौसेक थीटा। क्या होता है? कौसेक थीटा। तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कौसेक थीटा बराबर एच बटा पी। कितना सेकंड लगा? एकदम सेकंड भर में हम लोग फार्मूला याद करने। कैसे याद किए? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बी एच को तो याद कर लिए, एक और हिंदी में भी लिखे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसको भी याद कराते हैं। यहाँ पर देखिएगा, फटाक से एकदम याद कर लेना सेकंड भर में। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसको याद करेंगे लाल कक्का से। क्या करेंगे? लाल कक्का। लाल कक्का कैसे लिखेंगे? एल ए एल लाल, के ए से कक्का हो जाएगा। चलिए, इसको पहला हो जाएगा आपको साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। मतलब साइन थीटा के मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा के मतलब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा के मतलब लंब बटा आधार। इसी का जस्ट उल्टा हम लोग जानते हैं, टेन के उल्टा कॉट होता है, और कॉस के उल्टा सेक होता है, और साइन के उल्टा कौसेक होता है। मतलब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए, बहुत बेहतर तरीका से पढ़ना बाबू, एकदम बेसिक से, बहुत जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। अगर जो मन से पढ़िएगा आपको 20 से 25 नंबर एकदम फिक्स है। तो पहला बात है, पढ़े त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम लोग जब अलग अलग बांटे, तो इसको मुख्यतः तीन शब्द से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। तीन शब्द से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। तीन शब्द क्या है? एक ट्राई है, दूसरा गोनो है, तीसरा मेट्रॉन है। ट्राई का शाब्दिक अर्थ तीन होता है, गोनो का शाब्दिक अर्थ कोण होता है, और मेट्रॉन के शाब्दिक अर्थ माप होता है। अब इन तीनों को मिलाकर हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला सॉरी परिभाषा बना देते हैं। मतलब किसी त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाओं के बारे में परस्पर अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाएगा? किसी त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाओं के बारे में परस्पर अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। इस तीन कोण एवं तीन भुजा की बात की, मतलब किसी त्रिभुज के। बट जब 10वां हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 10th पढ़ते हैं, तो क्लास 10th में एक विशेष त्रिभुज जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना। आगे जब 11th में पढ़ेंगे तब उसमें हमें किसी त्रिभुज आएगा, मतलब कोई भी त्रिभुज यूज कर सकते हैं। चलिए, हम लोग एक समकोण त्रिभुज जब बोले, तो समकोण त्रिभुज के पहला काम क्या है? उसका भुजा पहचानना। जो भी स्टूडेंट भुजा पहचान गया, उसका चलिए आधा समस्या यही खत्म हो गया, आधा सॉल्यूशन तो यही मिल गया कि भुजा पहचानना है। लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। एक त्रिभुज से हम समझाते, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण के मतलब ए बी सी के यहाँ 90 बना दिए, और जहां 90 बनेगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा, उस भुजा पर हमेशा हमेशा मोहर लगा देना है कि वह कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब 90 के सामने वाला कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। यहाँ थीटा बनाएंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, और जहां बचा वो आधार। मतलब कि समकोण के अलावे, मतलब कर्ण के अलावे जो लंब और आधार है, वह निर्भर करता है एंगल पर कि थीटा कहां बना। जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और जो बच जाएगा वह आधार हो जाएगा। लंब या आधार पहचानने के लिए एकदम थीटा एंगल पकड़ ले रहना। जहां एंगल बनेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा वो लंब होगा, और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग थीटा बनाए, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो ये बच गया आधार। अगर जो थीटा यहाँ बनता, इसके सामने वाला आधार
ये बच जाता लम। अब इसके बाद जब ये तीनों लम आधार कर्ण समझिए, तो लम आधार कर्ण से रिलेटेड ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल छो फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला साइन थीटा के, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कॉट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा के। चलिए मूल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, हिंदी में लिखेंगे लम बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बी बटा एच, हिंदी में लिखेंगे आधार बटा कर्ण। तीसरा टेन थीटा पी बटा बी, लम बटा आधार। कॉट थीटा बी बटा पी, आधार बटा लम। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, मतलब कर्ण बटा आधार। कौसेक थीटा एच बटा पी, कर्ण बटा लम। इस तरीका से 6 फॉर्मूला बनता है। पहला साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कौसेक थीटा बराबर एच बटा पी। ये 6 मूल फॉर्मूला आप लोग एकदम याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए देखिएगा, देहाती जुगाड़ यहाँ से देखना है, बढ़िया से हम देहाती जुगाड़ है याद करेंगे। 2-3 नाम हम बोलते हैं। पहला नाम याद करिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कि पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। इसी को एक शब्द और बना देंगे तो पंडित बोल पंडित, हरी हरी बोल। यह जो हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन के मतलब पी बटा एच, कॉस के मतलब बी बटा एच, टेन के मतलब पी बटा बी। टेन के उल्टा कॉट होता है, मतलब बी बटा पी। कॉस के उल्टा सेक, मतलब एच बटा बी। कौसेक के उल्टा एच बटा पी हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। हिंदी में भी याद करा देते हैं लम आधार करने के लिए। लम आधार करने के लिए यहाँ देखो हम लोग लिखे हैं लाल कक्का। क्या लिखे हैं, लाल कक्का। एल से लम, ए से आधार, के से कर्ण, तो लाल कक्का, लाल और कक्का। पहला होगा साइन थीटा लम बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, साइन और टेन थीटा लम बटा, उसी के जस्ट नीचे ऊपर उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से आधार बटा लम, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लम। ये मूल 6 फॉर्मूला सभी को याद हो गया होगा। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम रहेगा बोलिएगा। इसके आगे चलते हम लोग। देखिए लम आधार कर्ण पढ़े हैं, तो इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होगा ए बी सी, एक पढ़ लिए। यहाँ 90 डिग्री आपका कर्ण हो जाएगा। एच बोले तो कर्ण हो गया, कर्ण को एच से सूचित कर दे। यहाँ थीटा होगा तो ये आपका लम होगा, मतलब पी होगा, ये आधार होगा। अब आधार होगा तो आपको बी होगा। अब पी बी एच के बीच एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह थ्योरम जब हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो ट्रायंगल में आपको सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पर सिर्फ याद रखिएगा कि यह फॉर्मूला होता है। चलिए लिखते हम लोग, क्या होगा यहीं पर लिख देते छोटा शब्द में, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होगा। कर्ण के मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह जब ट्रायंगल में जाएंगे इस बात को हम सिद्ध करेंगे
कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो कैसे होता है। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग के पढ़ना है वो थीटा डिग्री कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोण पढ़ना। कोण के मतलब क्या होगा? 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग के क्लास 10 में पढ़ना है। 90 डिग्री से आगे जब जाते हैं तो हम लोग के 11 में पढ़ना है, तो 90 डिग्री तक पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ लिखेंगे दो शब्द, एक परिवर्तन होगा। परिवर्तन, परिवर्तन के मतलब क्या होगा? साइन थीटा जो होगा वो बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। टैन थीटा जो है वो बदलेगा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा भी बदलेगा टैन थीटा में, और सेक थीटा जो होगा वो बदलेगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा भी बदलेगा सेक थीटा। साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा भी साइन थीटा में। टैन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा भी टैन थीटा। सेक थीटा बदलेगा कोसेक में, तो कोसेक भी बदलेगा सेक थीटा में। इसी तरीका से इसका उल्टा भी हम लोग देखते हैं। उल्टा क्या होगा? साइन थीटा के उल्टा जो होगा वो कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के उल्टा साइन थीटा। अगला कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अगला हो जाएगा टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के भी उल्टा टैन थीटा। इसको बहुत जरूरत होगा इसको फॉर्मूला बनाने में हम लोग के। चलिए देखिएगा क्या है। साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा भी बदलेगा साइन थीटा में। टैन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, तो कॉट भी बदलेगा टैन थीटा में। सेक थीटा बदलेगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा भी बदलेगा सेक थीटा में। उल्टा के बात जब करेंगे तो साइन थीटा के कोसेक थीटा के उल्टा, सॉरी साइन जो होगा वो कोसेक थीटा के उल्टा होगा, तो कोसेक भी होगा साइन थीटा के उल्टा। कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा भी उल्टा होगा कॉस थीटा के। अगर जो टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा होगा, तो कॉट थीटा के भी उल्टा टैन थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं यहीं से कि 90 डिग्री पर परिवर्तन होता है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर परिवर्तन होता है। इसके आगे 90 से आगे जाएंगे तो 180 पढ़ना होता है, 270 पढ़ना होता है, 360 पढ़ना होता है। बट 10वां में आपका 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री से कम पढ़ना है, मतलब 90 डिग्री से नीचे ही पढ़ना, 90 डिग्री से ऊपर नहीं पढ़ना है। इसलिए नीचे वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा होगा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा होगा टैन 90 माइनस थीटा, अगला होगा कॉट 90 माइनस थीटा, अगला हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, अगला हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। इस 6 फार्मूला बनेगा। अब इसको बना के बनाता है, रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। देखिएगा साइन किस में बदलता है? कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस किस में बदलता है? साइन थीटा में, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टैन किस में बदलता है? कॉट थीटा, तो कॉट भी किस में बदलेगा? टैन थीटा में। सेक किस में बदलता है? कौसेक थीटा में, तो कौसेक थीटा भी किस में बदलेगा? सेक थीटा में। फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा, तो कौसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस एक दूसरे में जिसमें चेंज होता है वो चेंज कर देंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, आराम आराम से एकदम याद करिएगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा,
तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये 6 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखिए, अगला जो फार्मूला था उल्टा के बात किए, तो साइन के उल्टा क्या होता है cosec, मतलब फार्मूला लिख देंगे cosec थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये भी उल्टा बन रहा है, यहीं से खाली सजा देते हैं इसको। sec थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1 बटा cos थीटा। अगला में हम लोग क्या इसका उल्टा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 2 फार्मूला हो जाएगा, एक हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, और अगला जो हो जाएगा cot थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा। क्या क्या फार्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, पहले तो परिवर्तन बराबर पढ़ लिए, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, चेंज वाला काम हो गया। अगला जो फार्मूला था उल्टा के बात जब कहते, तो साइन के उल्टा कौशिक होता है, मतलब कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा उल्टा होता है सेक के, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। उसी तरीका से tan के उल्टा cot होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला 1 बटा cot भी लिख सकते हैं, और cot थीटा बराबर 1 बटा tan भी लिख सकते हैं, और tan थीटा बराबर फार्मूला होती है p बटा sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin। एक दो फार्मूला हम सिद्ध करते हैं, हर एक फार्मूला आपका इसी तरीका से होगा। जैसे मान लिया जाए इसको सिद्ध करना है, से क्या है कौशिक थीटा है, कौशिक थीटा बराबर क्या है 1 बटा साइन थीटा, तो 1 लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर हम लोग के फार्मूला है p बटा h, ये नीचे से पलटा पलटी करेगा तो h बटा कितना बन जाएगा p, h बटा p के मतलब क्या होता है कौशिक थीटा। तो इस तरीका से हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा होता है। किसी को भी सिद्ध करना रहेगा, चाहे सेक को रहे, चाहे टेन के रहे, चाहे कोट के, अब आप लोग इस सबको सिद्ध कर लीजिएगा, हम तरीका आपको बता दिए, इसी तरीका से सभी को आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, सबको नोट हो गया होगा। अगला फार्मूला हो जाएगा आपको, यहां से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम एक सिद्ध करके दिखाते हैं, LHS बराबर RHS। अब इसमें नया शब्द आया आप लोग के LHS और RHS। देखो बाबू, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जो राइट हैंड के साइड होगा उसको RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड के साइड होगा उसको LHS बोलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। चलिए इसको पुट करते हैं, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है स्क्वायर, cos थीटा बराबर क्या होता है b बटा h इसका स्क्वायर, अलग अलग कर लेंगे तो p स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर h स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा। जरा थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो बड़ा बन रहा है। इसको h स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इतना का वैल्यू क्या होता है h स्क्वायर, इसका भी h स्क्वायर, काट देंगे तो देखिए 1 1 के बराबर हो गया। इसी तरह से आप लोग भी क्या करना है सिद्ध करना है, और जो फार्मूला होगा सेम पैटर्न से सिद्ध करना। दो और फार्मूला हम लिखेंगे, उसको सिद्ध आप लोग खुद कर लेना है। चलिए आगे देखिए, अब इससे हम इसको इस साइड चेंज करके फार्मूला बना देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला जो फार्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगला जो फार्मूला यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस साइड भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, अगला tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक और रिलेशन बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी सेम पैटर्न से दोनों फार्मूला को आपको सिद्ध करना है। ये सब सिद्ध करके कल हम लोग को HW में बताइएगा। ये दोनों रख लीजिए HW में, इसको कल सिद्ध करके आप लोग बताइएगा। चलिए इसको इस साइड भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहां से अगला क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में इधर ले लाइए, क्या बन जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ जब हम लोग देखे हैं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको सिद्ध कर लिए यहाँ कि 1 होता है तो कैसे होता है। उसी तरीका से साइन को हम एक साइड रखे, cos को इस साइड भेज दी तो प्लस में था तो आ गया माइनस, 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया। यहाँ cos स्क्वायर है, इसको अभी भेज देंगे तो 1 माइनस साइन। इसी तरीका से फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में एक फार्मूला और बन गया। इसी को प्लस में करके इसको माइनस में कर दिए तो tan स्क्वायर बराबर फिर बन गया sec स्क्वायर माइनस 1। फिर एक फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर बन जाएगा। इसको इस साइड ले लाएंगे तो cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। इसके आगे कुछ 2-3 फार्मूला अलजेब्रा का होता है यूज, उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा में क्या क्या फार्मूला हो सकता है यूज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू यूज होगा तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेसिकली इतना फार्मूला आपका इस चैप्टर में पूरा त्रिकोणमिति में यूज होगा। सिर्फ अब एक टेबल बनाएंगे जिसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू होगा। उस वैल्यू को याद करना, वो एक चार्ट हो जाएगा, उस चार्ट को याद करना है आप लोग के। देखिए हम याद कराते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। वीडियो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री। मतलब 5 त्रिकोणमिति अनुपात, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ हम एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल को बना देते हैं। चलिए पहला होगा साइन थीटा, दूसरा होगा cos थीटा, तीसरा tan थीटा, चौथा में cot थीटा, पांचवा आपका sec थीटा होगा और छठा cosec थीटा होगा। पहला थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। यही माने आपको याद करना है। कैसे याद करना है, कैसे निकालना है, देखिए 1 2 3 4 और 5 है। 5 के मतलब इसको निकालने के तरीका से, रट्टा नहीं मारना। मेरा क्लास में ध्यान देना, कुछ भी चीज को रटना नहीं, हर एक चीज को समझना है, और वो भी एकदम अपने तरीका में देसी स्टाइल में समझना है। कोई भी किताबी भाषा में नहीं समझना है।
देखिए अब इसको हम 2-3 तरीका से आपको निकाल के सिखाते हैं। पहले 1 2 3 4 है, मतलब गिनती कर लेंगे 0 1 2 3 4। देखिए 5 को हो गया होगा, 1 2 3 4 5। तो पहला काम है 0 से लेके 4 तक गिनती कर लेना। दूसरा काम क्या है, 4 से सभी में भागा दे देना। दूसरा काम 4 से सभी में भागा दे देना। और तीसरा काम है कि भागा दे के जो आया उसको ऊपर रूट चढ़ा देना। बस इतना ही काम। पहला काम 0 से लेके 4 तक गिनती गिन लेना। दूसरा काम उस सभी को 4 से भागा दे देना है। और तीसरा काम सबके ऊपर रूट चढ़ा देना है। चलिए देखिए यहाँ 0/4 होगा, 1/4 होगा, 2/4 होगा, 3/4 होगा और 4/4 होगा। जब इसको भागा देंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, फिर रूट चढ़ाना है। इसका वैल्यू तो 1/4 ही रह जाएगा, रूट चढ़ाना है। इसका मान 1/2 होगा, रूट चढ़ाना है। इसका वैल्यू तो नहीं होगा तो 3/4 के रूट, और इसका वैल्यू 1 तो 1 के रूट होगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, 1 के वर्गमूल 1 और 2 के पूरा पूरी नहीं होता इसलिए रूट 2। इसका 3 के पूरा नहीं होगा इसलिए रूट में रहेगा। 4 के पूरा मतलब 1 के वर्गमूल 1 होता है। मतलब सभी मान निकल गया। साइन 0 के मान 0 निकला, साइन 30 के मान 1/2 निकला, साइन 45 के मान 1/√2 निकला, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान कितना आया, 1 आया। चलिए इस टेबल को फिल करते हैं। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू 1 हो गया। साइन को इस साइड से लिख देंगे तो कॉस बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसको यहाँ लाइए तो √3/2 यही रह जाएगा, 1/√2 यहाँ पहुंच जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब इससे पहले हम tan थीटा बराबर फार्मूला लिखे थे sin थीटा बटा cos थीटा। तो ऊपर साइन है नीचे cos, दोनों को भागा दे देंगे, tan निकल जाएगा। भागा दीजिए तो 0 2 कटेगा तो 1/√3 होगा, टोटल कटेगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। 0 से किसी में भागा देते हैं तो अपरिभाषित होता है। इसका मान, अब इसको इन्हें चेंज कर दीजिए, अपरिभाषित यहाँ चलाएगा, यही रहेगा, यहाँ पहुंच जाएगा और इसका मान यहाँ हो जाएगा। फिर उल्टा पढ़े थे, कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस के उलट दीजिए, 1 के उलट देंगे चाहे पलट देंगे, 1 के 1 ही रहेगा तो 1 होगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और 0 के उल्टा अपरिभाषित। उसी तरीका से साइन के उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो पलट दीजिए तो अपरिभाषित, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और इसका अपन 1। इस तरह से हम लोग टेबल पढ़ चुके, टेबल निकाले। इसको करना क्या है, एक बढ़िया सा सादा पन्ना में आप लोग लिख लीजिएगा, 2 पन्ना में, एक पन्ना में लिख के किताब में रख लेना है। जब भी क्वेश्चन बनाना इसको टेबल के सामने रख के क्वेश्चन बनाना। दूसरा पन्ना क्या करना है, जहां पर आप लोग पढ़ते हैं वहां पर एकदम अच्छा तरीका से दीवार में चिपका देना, क्योंकि वहां जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो बार बार उसके ऊपर नजर पड़ेगा, और जब बार बार उसी के ऊपर नजर पड़ेगा तो धीरे धीरे बहुत बेहतर तरीका से आ जाएगा। ऐसे निकालने के लिए हम लोग बताएं। एक और तरीका हम बता देते हैं, चलिए इसमें देखिए क्या क्या है। 0 1 2 3 4 5 5 थीटा ने निकालना है। तो 5 थीटा निकालने के लिए चलिए सभी लोग अपने अपने हाथ निकालिए। अब हाथ में देखिए कितना अंगुली है, तो सर हाथ में 5 अंगुली है, 1 2 3 4 और 5। किसी व्यक्ति के 6 भी अंगुली होता है, उसके लिए त्रिकोणमिति का नियम खत्म है। यह नियम सिर्फ 5 अंगुली वाले लोग के लिए लागू है। तो ये होगा 1 2 3 4 5। रूल नंबर पहला, इसको मानेंगे 0 डिग्री, इसको मानेंगे 30 डिग्री, इसको मानेंगे 45 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री। इस 5 अंगुली के सहायता से हम त्रिकोणमिति के टेबल याद करा देते हैं।
पहला काम क्या करना है, जिस डिग्री के निकालना रहेगा उसके नीचे जितना अंगुली रहेगा उसको अंडर रूट में लिखना है और हमेशा 2 से भागा देना है। क्या करना है, सबसे पहले रूट में लिखना, हमेशा 2 से भागा देना। देखिए 0 डिग्री तो साइन 0 के मान निकालना है, 0 इसके नीचे का अंगुली, एक भी नहीं मतलब 0, तो रूट 0 और बटा 2, तो 0 के वर्गमूल 0 और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, मतलब साइन 0 के मान 0। अगला निकालेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30, इसके नीचे कितना अंगुली बचा, एक अंगुली, तो रूट 1 लिखेंगे और हमेशा 2 से भागा, 1 के वर्गमूल 1 और 2 से भागा देंगे तो 1/2, मतलब साइन 30 के मान आएगा 1/2। साइन 45 के मान, 45 के मतलब √2 लिखेंगे और बटा 2, √2/2 के मतलब होगा 1/√2 और साइन 45 के मान आएगा 1/√2। तीसरा मानेंगे तो 60 डिग्री, तो कई अंगुली बचा, 3 अंगुली, तो √3 और हमेशा 2 से भागा मतलब √3/2, तो उसी तरीका से √3/2 60 के मान। अगला 90 आएंगे तो कितना अंगुली, 4 अंगुली, तो √4 और हमेशा 2 से भागा तो 4 के वर्गमूल 2 और 2 से भागा देंगे कितना 1 निकल गया। अब साइन के मान निकल गया, चेंज करके कॉस निकाल देंगे, कॉस और साइन और कॉस में भागा दे देंगे tan निकल जाएगा, कॉट निकालना रहेगा तो tan के उल्टा कर देंगे तो कॉट निकल जाएगा, कॉस के उल्टा कर देंगे सेक निकल जाएगा, कॉसेक को उल्टा कर देंगे तो सॉरी साइन को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा। पढ़ने के लिए हम एक बार सिखा देते हैं कि साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होगा। कॉस 0 के मान कितना है, cos 0 1 होगा, cos 30 के मान √3/2, cos 45 के मान 1/√2, cos 60 के मान 1/2, cos 90 के मान हो जाएगा 0। tan में आएंगे तो tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित। कॉट में आएंगे तो cot 0 अपरिभाषित, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, cos 90 0। अगला सेक में, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 2, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 90 अपरिभाषित। इसको पलट देंगे तो कौशेक 0 अपरिभाषित, कौशेक 30 2, कौशेक 45 √2, कौशेक 60 2/√3 और कौशेक 90 1 हो गया। इस तरह से हम लोग पूरा त्रिकोणमिति के थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 8.1। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए होंगे, जो भी स्टूडेंट नए होंगे, वह सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे 2026 में जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए प्रतिदिन पर डे हर एक चैप्टर वाइज के एक क्वेश्चन करके कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसका लाभ है आपको जैसी वीडियो अपलोड होगा वैसा ही आप पर बेल आइकन नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑन कर लीजिए और जैसे वीडियो अपलोड होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। एकदम बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। टोटल 2026 में जो एग्जाम होगा एकदम 100 में 100 नंबर लाना है। आराम से आप खाली सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आज करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसके लिए एकदम हम पर छोड़ दीजिए। बहुत बेहतर तरीका, एकदम आप ही के शब्द में, एकदम देहाती भाषा में पढ़ाएंगे और कंप्लीट पूरा हो जाएगा। इसके आगे जो होगा वो अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं, थ्योरी कंप्लीट हो चुका है।